हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि और मैं आप सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। खुद से ही जीत है मेरी, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। आज की स्टोरी का नाम है द्वारिका डूबने से पहले क्या हुआ था। रात का तीसरा पहर था। द्वारिका में सन्नाटा छाया हुआ था। महल के अंदर रुक्मणी माता एक गहरी वेदना में बैठी हुई थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हैं। तभी महल के दरवाजे से किसी के आने की आहट होती है। वो चौंक जाती हैं और देखती हैं कि एक स्त्री उधर से चली आ रही है और उस स्त्री ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। वह माता रुक्मणी के पास आती है और कहती है, माता संकट आ गया है। रुक्मणी चौंक जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ? कि राधा राधा रानी अब इस संसार में नहीं रही। यह बात सुनकर मानो रुक्मणी स्तब्ध हो जाती हैं और वे कहती हैं, क्या ये सच है? राधा नहीं रही? तब वह स्त्री बोलती है, हाँ माँ, यह सच है, राधा रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। मानो रुक्मणी एक जड़ सी स्तब्ध हो जाती है। तभी दरवाजे पर आहट होती है और वो दोनों स्त्रियां महल के दरवाजे पर देखती हैं कि श्री कृष्ण बड़ी वेदना के साथ अंदर आ रहे हैं। श्री कृष्ण महल में अंदर आने के बाद दोनों स्त्रियों को देखते हैं और कहते हैं, मुझे इस बात का पहले ही आभास हो गया था। रुक्मणी कहती हैं, वो कैसे प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, आज समुद्र की लहरें भी बहुत तेज थीं, मानो चंद्रमा भी बहुत शोक में डूबा हुआ था। तभी मैं समुद्र की लहरों के पास ध्यान लगाने के लिए बैठा था। तब मैंने ध्यान में देखा कि वृंदावन में राधा के चारों तरफ गोपियां और कुछ संत खड़े हुए हैं और मानो कि वो सब कह रहे हैं, राधा रुक जाओ। बट राधा मुझे एक टकटकी लगाए हुए देख रही है और पुकार रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सभी वृंदावन निवासी राधा को रोकने की कोशिश कर रही हैं, परंतु राधा मुझे पुकार रही है। और राधा रानी के अंतिम समय में राधा के हाथ में एक फूल था जो कि पूरा मुरझाया हुआ था। राधा रानी उस फूल को अपने कंठ से लगाती हैं और बार बार पुकार रही थीं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ ही क्षणों में राधा रानी के प्राण उनसे छूट जाते हैं और जैसे ही उनके प्राण छूटते हैं वैसे ही यह फूल मेरे पास आ जाता है। तब रुक्मणी चकित होकर कहती हैं, प्रभु ये फूल आपके पास कैसे आया? तब श्री कृष्ण एक टकटकी लगाए हुए दुख भरी वेदना में कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तब राधा रानी के हाथ से यह फूल हवा में उड़ा और मेरे हाथ में आकर गिर गया। मैंने देखा कि यह वह फूल है जो बरसों पहले मैंने उन्हें उपहार में दिया था। राधा आज भी इसे याद करती करती अंतिम विदाई दे दी है। श्री कृष्ण की आंखों में एक गहरी वेदना थी और रुक्मणी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, मानो वहाँ सभी खड़े हुए रो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अपने हाथ में उस फूल को रुक्मणी को दिखाते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी मुझे अब जाना होगा। रुक्मणी आंसू भरी आंखों से बोलती हैं, कहाँ प्रभु,
क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं रुक्मणी, ऐसा नहीं है। मैं इस फूल को उसी की जगह पर लगाने जा रहा हूँ। मैं इस फूल को उसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ पर इस फूल का ने जन्म लिया था। तभी रुक्मणी कहती हैं, क्या आप हमें छोड़कर वृंदावन चले जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं जा रहा, मैं बस वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। तभी रुक्मणी कहती हैं, नहीं प्रभु, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। यह सब सुनकर द्वारिका के महल की घंटियां बजने लगती हैं और मानो दीपक की लो भी बंद हो गई है। तभी वहाँ पर एक द्वारपाल भागा हुआ आता है और कहता है, प्रभु, मुझे लगता है द्वारिका पर कोई संकट आ गया है। तभी रुक्मणी कहती हैं, क्या हुआ? तब वह कहता है कि मानो आकाश से आकाशवाणी हो रही है, समुद्र की लहरें भी बहुत तेज हो गई हैं, लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। तभी श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं कि आज द्वारिका का अंत होने वाला है। तभी रुक्मणी रोती है और श्री कृष्ण यह कहकर आगे आगे चल देते हैं। रुक्मणी श्री कृष्ण के पीछे भागती हैं और कहती हैं, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु मत जाओ। तभी श्री कृष्ण पीछे मुड़कर श्री रुक्मणी से कहते हैं कि रुक्मणी, कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो हमें अकेले ही करनी पड़ती हैं और यह यात्रा हम दोनों को अलग अलग करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर कुछ शंखनाद होता है और पंडित कहते हैं कि द्वारिका का अंत आ गया है। समुद्र की लहरें द्वारिका की दीवारों से तेज तेज टकराने लगती हैं। द्वारिका में सभी व्यक्ति इधर उधर भागने लगते हैं और समुद्र की लहरें और भी तेज हो जाती हैं। श्री कृष्ण द्वारिका से महल से बाहर निकलते हैं और महल से निकलने के बाद एक बार भी पीछे नहीं देखते हैं। समुद्र की लहरें धीरे धीरे तेज तेज द्वारिका के महल से टकराने लगती हैं और श्री कृष्ण भी महल से बाहर पैर रखकर निकलने लगते हैं। तभी धीरे धीरे द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाती है और श्री कृष्ण वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण उस फूल को लेकर एक जगह बैठ जाते हैं, मानो कि उन्हें एहसास हो गया हो कि उनका अंत समय आ गया है। वे फूल को लेकर तभी वहाँ बैठे ही थे। एक आखेटक उधर आया और उसने श्री कृष्ण को तभी एक आखेटक वहाँ आया और उसने श्री कृष्ण को हिरन समझकर श्री कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। श्री कृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, यह सब प्रकृति का एक नियम है। और श्री कृष्ण धीरे धीरे वहाँ पर लेट जाते हैं और अपने प्राण छोड़ देते हैं तथा वृंदावन के सभी फूल, बगीचे, बाग वैसे ही हो जाते हैं और श्री कृष्ण और राधा रानी धीरे धीरे एक हो जाते हैं और श्री कृष्ण अपनी प्रेम कथा को अमर करके इस दुनिया से अपने प्राण छोड़ देते हैं तथा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होनी है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख देना तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण राधे राधे।